दोस्तों नमस्कार, आपका अपना निरंकार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आया हूं पलवल के अंदर, आने वाला हूं बहुत ही शानदार वीडियो। एवीएस इंटरनेशनल कंपनी दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किसान भाइयों के लिए कर रही है। और दोस्तों आज मैं इस पावर वीडर को देखूंगा और जानूंगा कि किसान भाइयों के लिए यह पावर वीडर किस काम में आ सकता है और पावर वीडर का असली उपयोग किसान भाइयों क्या है, क्योंकि किसान भाई पावर वीडर की असली उपयोगिता जान नहीं पाता कि किसान भाई को पावर वीडर किस काम में और कैसे रख रखाव किसान भाई को इसका करना चाहिए। दोस्तों खेतीबाड़ी आप करते हैं, खेतीबाड़ी में दोस्तों आपकी जब बुवाई करते हैं तो खरपतवार हो जाती है। खरपतवार जिस खेत की नियंत्रण नहीं होगी तो दोस्तों फसल आधी हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों मैं आज आपको बहुत ही शानदार जानकारियाँ देने वाला हूँ पावर वीडर की कि हमें किस प्रकार से पावर वीडर को चलाना चाहिए, क्या इसकी अलग अलग टेक्नोलॉजी पे हमें काम करना चाहिए और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम पावर वीडर की जानकारियों में छोड़ देते हैं। मैं खुद आज किसान बनकर इसका जो है मशीन की जानकारी जो कंपनी के मालिक हैं शिवम जी, उनसे जानकारी लूँगा। क्वेश्चन तो दोस्तों आप सब कुछ जानते हैं, पावर वीडर का कितने प्रकार का इसका इंजन होता है, कितना क्या काम करता है, हम कैसे दोस्तों इसके फ्यूल कंजक्शन को कम कर सकते हैं। नमस्कार शिवम जी। नमस्कार जी। आज आपने बहुत ही शानदार ये पावर वीडर मैंने पहली बार देखा है तो अपनी वीडियो के अंदर, तो ये बताइए हमारे किसान भाई को इसमें क्या ऐसी जानकारियां हैं जो किसान भाई पावर वीडर खरीद लेता है लेकिन उसे जानकारी नहीं होती, कैसे रख रखाव है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए किसान भाइयों को। जी, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं शिवम गुप्ता और एवीएस इंटरनेशनल की तरफ से अपने सभी किसान भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारी कंपनी उद्देश्य रखती है अपने किसान भाइयों के उज्जवल भविष्य का। जी। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई नई तकनीक से खेती करें और एक अच्छी फसल का उत्पादन करके अच्छी आमदनी कमा सकें। शिवम जी, फसल का उत्पादन तो तभी ले सकते हैं वो जबकि उनके खेत में खरपतवार रुका रहेगा, क्योंकि 40 से 80% खरपतवार हमारे खेत को घेर लेती है और खरपतवार जब बेकार खेत बेकार हो जाएगा तो फसल हो नहीं पाएगी। तो क्या ये सक्सेस है खरपतवार रोकने के लिए, ये बताइए थोड़ा सा जो है। जी, हम आपके अगर मैं इस पावर वीडर की बात करूँ तो हम आपके आगे लेकर आए 7.5 HP का पावर वीडर। जी, ये पावर वीडर में आप देख सकते हैं आपके पीछे जो खेत है उसमें वो ही समस्या है जो आप समस्या की बात कर रहे हैं। बिल्कुल खरपतवार की समस्या, बिल्कुल खतरनाक खरपतवार है जी। बिल्कुल खतरनाक। इसकी समस्या भी क्या है कि यहाँ मीठा पानी होने की वजह से यहाँ खरपतवार बार बार उठती है। अच्छा भाई साहब की लेबर की बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आती है, लेबर से वो हो नहीं पाती कंट्रोल, तो उनके लिए हम ये पावर वीडर लेकर आए और यहाँ पे उनको दिखाएंगे कि कैसे पावर वीडर खरपतवार को नष्ट कर सकता है। अच्छा, आज मैं वीडियो के पावर वीडर के बताने से पहले आपको डेमो दिखाऊंगा। डेमो में आपको पहले दिखाएंगे कि कैसे मशीन खरपतवार को नष्ट कर रही है। जी शिवम जी, मैंने ये पावर वीडर ले लिया, खरपतवार भी ख़त्म कर देगा। मुझे ये बताइए कि मैं अधिक समय तक इसे कैसे चला सकता हूँ, और क्योंकि मुझे अपना परिवार चलाना है, खेतीबाड़ी भी देखनी है, इसका मैं बजट कैसे कम कर सकता हूँ, क्योंकि सबको पता है कि कितना पेट्रोल डीजल ये वगैरह लेते हैं, सबको पता है किसान भाइयों को। ये बताइए किसान भाई कैसे बचाव कर सकता है। देखिए जी, हमारी मशीन की कंजप्शन वैसे तो रहती है कम, मेंटेनेंस भी बहुत कम रहता है। हम पूरा का पूरा उद्देश्य रखते हैं जी, हमारी मशीन की कंजप्शन तेल की रहती है कम, हम मेंटेनेंस भी कम रखते हैं मशीन का, बट हम ये चाहते हैं कि किसान भाइयों को उससे भी ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इस मशीन में कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आप तेल की खपत भी कम कर सकें, मेंटेनेंस का खर्चा जीरो कर सकें और कैसे कैसे हमारे किसान भाई इस मशीन को अपने खेत पे उपयोग करके अच्छी फसल का उत्पादन कर सकें। जी, अब जैसे कि आपने बताया कि फसलों में चलाएं, कौन कौन सी फसलों में अधिक सही ये चलेगा, ये थोड़ा सा किसान भाइयों को बताइए। देखिए जी, फसल किसी भी प्रकार की, जैसे आप कोई भी उदाहरण लीजिए, आप गेहूं का लीजिए, आप गन्ने का लीजिए, आप कोई भी सब्जी ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, किसी भी प्रकार की खेती, किसी भी प्रकार की फसल पे बखूबी काम करेगी। जहाँ खेत है वहाँ एग्रीकल्चर की मशीन काम करेगी। जी, बात होती है अलग अलग मिट्टी की, बात होती है अलग अलग वर्किंग की। कहीं पे मिट्टी बहुत हार्ड होती है, कहीं पे मिट्टी गीली होती है, कहीं पे मिट्टी भूरी होती है, कहीं पे मिट्टी लाल होती है, कहीं पे मिट्टी पत्थर वाली होती है। बिल्कुल जी। इतनी प्रकार की मिट्टियों पे वीडर को कैसे चलाया जाए, किस किस प्रकार की मिट्टियों पे किसान भाइयों को कैसे
उसकी तेल की खपत उस फीडर पे कम करनी, कैसे उसकी मेंटेनेंस बढ़ानी। आप जब मशीन लेते हैं, अगर मैं आपकी बात करूं, आप भी एक किसान हैं। बिल्कुल जी। आपने ये मशीन ली, बिल्कुल जी। आप मशीन को खेत पे लेकर जाओगे। अब मशीन को खेत पे ढलने के लिए टाइम लगता है, आपको मशीन के साथ टाइम लगेगा। बिल्कुल। नया नया मशीन आपके पास आया है, मशीन के साथ रमिए। मशीन को आप कम आरपीएम पे चलाइए, मशीन को देखिए कि कैसे मशीन खेत में काम कर रही है। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी मिट्टी पे मशीन कितने आरपीएम के पे, कितने स्पीड पे अच्छी तरह वर्क कर रही है जी। आप जाते ही अगर फुल स्पीड पे मशीन किसी भी मिट्टी पे चला देगी, पर फ्यूल कंजप्शन को कम करने के लिए आप मशीन अगर 3200 आरपीएम पे फुल है जी। और अगर मशीन चल रही है आपके खेत पे खाली 3000 आरपीएम पे, तो आप 3000 आरपीएम पे चलाइए मशीन। बिल्कुल। उससे आपका एक तो फ्यूल की कंजप्शन कम होगी, इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी और मशीन खेत पे अच्छी फसल का उत्पादन कर सकेगी। अच्छा। मेंटेनेंस की बात करूं तो मेंटेनेंस को जीरो रखने का सबसे कंपलसरी और सबसे मैंडेटरी है एयर फिल्टर। जी। एयर फिल्टर होता है इंजन का हृदय। अच्छा। इंजन का हार्ट होता है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर को आप कार्य से पहले और कार्य पूर्ण होने के बाद जरूर इसे अच्छी तरह साफ कीजिए। जब तक ये एयर फिल्टर चमक ना जाए तब तक इसे साफ कीजिए जी। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। बस आपको पानी से, कपड़े से इसे साफ करना है। जी। एक तो आपका मशीन इंजन ऑयल और गियर ऑयल कम खाएगी जी। साथ के साथ मशीन की इंजन की लाइफ सालों साल बढ़ जाती है। अब शिवम जी, जैसे कि आपने आरपीएम का जिक्र किया है, आरपीएम पे ही मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। जैसे मान के चलो मेरा किसान भाई धान के लिए खेत तैयार कर रहा, पानी उसमें डाल रखा खेत के अंदर, तो किसान भाई को उस समय कौन से गियर में और कितने आरपीएम पे ये चलाना होगा? देखिए जी, असल में मैं वही आपको बात बता रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसान भाइयों को यही समझा रहा हूँ कि अलग अलग खेत का अलग अलग हिसाब होता है। जी जी। मशीन में हमने स्पीड एडजस्टमेंट इसलिए ही दे रखी है कि वह खेत में हमारे किसान भाई अगर मशीन चलाएंगे तो उन्हें अपने आप पता चलेगा जी किस आरपीएम पे, किस स्पीड पे मशीन ढंग से काम कर रही है जी। अगर जहाँ पे मुझे अपनी गाड़ी 100 पे ले जानी है और वहाँ पे मैं 120 पे चला रहा हूँ, तो एक तो मैं अपनी गाड़ी का तेल का खपत बढ़ा रहा हूँ, साथ के साथ गाड़ी की मेंटेनेंस भी खत्म कर रहा हूँ जी। जहाँ पे मुझे गाड़ी स्लो चलानी चाहिए वहाँ पे मैं अगर फास्ट चला रहा हूँ तो उससे गाड़ी का भी नुकसान होएगा। ऐसी इसका है जी। अगर जहाँ पे मुझे वीडर स्लो चलाना चाहिए वहाँ पे अगर मैं वीडर को फास्ट और फुल आरपीएम पे ले जा रहा हूँ, इंजन की खपत बढ़ेगी। अच्छा। 3 फीट का ये जो है रोटरी है, इस पे ये सही चलेगा, 7.5 HP का है। 7 फीट या 8 फीट मैंने रोटरी इस पे लगा दी, तो क्या ये चला पाएगा? ये कैसे कर पाएगा? ये बताइए। चला तो पाएगा ही। अब आप कोई छोटी चीज में बड़ी आइटम फिट कर रहे हो, चला तो पाएगा ही जी जी। पर उससे एक तो आपका इंजन पे लोड पड़ेगा। इंजन पे लोड पड़ेगा तो इंजन की खपत बढ़ेगी। अच्छा। इंजन की खपत बढ़ेगी तो इंजन ऑयल और मोबिल ऑयल ज्यादा खाएगा। बिल्कुल जी। मोबिल और इंजन ऑयल ज्यादा खाएगा तो आपकी मेंटेनेंस बढ़ेगी। अच्छा। मेंटेनेंस बढ़ेगी तो इंजन की लाइफ घटेगी। इंजन की लाइफ घटेगी तो मशीन जल्दी खराब होगी। अच्छा। तो ओवरऑल लगा लो, बट समस्या आपको ही आनी है। इसलिए हम सारे रिसर्च और मत बांट से, प्रोटोकॉल से मशीन को तैयार करते हैं। मशीन में 3 फीट का रोटावेटर आपके अच्छे काम के लिए जी। आपके अगर आपका खेत छोटा है और आपको सिर्फ जरूरत ही 7.5 HP की है तो उसमें 3 फीट का रोटावेटर आपके लिए इनफ है। अच्छा। वो आपका अच्छी खेती पे अच्छी फसल का उत्पादन करेगा, जिससे आपका कार्य बहुत आसानी से और मेहनत में अच्छी आमदनी देगा। अगर आपका खेत बड़ा है जहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ा का रोटावेटर चाहिए तो आप मशीन लीजिए बड़ी जी, जिसमें आपका कार्य और अच्छी तरह हो। अगर आप छोटी मशीन लेके उसमें बड़ा रोटावेटर लगाएंगे तो उससे मशीन का नुकसान ज़्यादा है, खेत में वो ढंग से काम भी नहीं कर पाएगा। अच्छा। तो अब ये बताइए मेरे किसान भाई, हम इसकी जांच पड़ताल कैसे करें कि मशीन ये बढ़िया है? देखिए जी, किसान भाई आप अगर हम पे हमारी मशीन लेते हैं, हमारी मशीन भारतवर्ष में हर किसान भाई के पास जा रही है जी जी। सब उसे पसंद कर रहे हैं। 0 कंप्लेन अब तक हमारे रिकॉर्ड है कि इतने साल हो गए हमारे को इस काम में और अब तक हमारी कंपनी की 0 कंप्लेन। अच्छा। मशीन जी। क्वालिटी वाइज सर्विसेज हमारी सबसे अच्छी है। हमारा अलग से पोर्टल है जिसमें हमारे किसान भाई कोई भी डाउट होता है, कोई समस्या होती है मशीन को लेकर तो हम उसे सॉल्व करते हैं। अच्छा। तो हमारी मशीन को लेकर तो आप बेफिक्र रहिए, आपको कोई भी आपकी मशीन, आप हमसे मशीन लेंगे, आप हमसे जुड़ जाते हैं, हमारी एग्रीकल्चर फैमिली का एक हिस्सा हो जाते हैं और फैमिली की सेवा करना हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है। अच्छा। अब किसान भाई इसे लेना चाहता है, क्या प्रोसीजर है? कोई तो कंपनी आ जाएगा, कोई नहीं आना चाहता और अपने घर पे ही मंगवाना चाहता है, क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया बहुत आसान और सिंपल है। आप हमारे
फ़ोन आप हमारे नंबर पे कॉल कीजिए। जी अगर आपको मशीन समझ नहीं आ रही कि कौन सी मशीन आपको अपने खेत के लिए लेनी चाहिए, जी तो अपने खेत का फ़ोटो भेज दीजिए। जी फ़ोटो से हमारा जो स्टाफ है वो फार्मिंग और खेती को लेकर काफ़ी जानकारी रखता है। जी जी उससे वो आपको चीज़ें समझाएगा कि कौन सी इस खेत में कौन सी मशीन क्या काम करेगी और कौन सी अटैचमेंट आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। अच्छा। उससे आप कम खर्चे में, बजट में एक अच्छी मशीन ले सकते हैं जो आपकी अच्छी फसल का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें लगभग किसान भाई कितनी अटैचमेंट लगा सकता है लगभग जो है? जी देखिए, अटैचमेंट इसमें कई लग जाती है। जी जी देखिए, कार्य अगर खेत में कार्य की बात कर रहे हैं तो अटैचमेंट कोई भी, अगर आपको मिट्टी पलटू हल चाहिए आपको वो भी मिल जाएगा। जी। आपको कल्टीवेट करना है वो भी मिल जाएगा। आपको डबल प्लाव चाहिए वो भी मिल जाएगा। जी। हमारी कंपनी अलग अलग मशीन के हिसाब से अटैचमेंट तैयार करती है। अच्छा। अब हमारी कंपनी के साथ ऐसा नहीं रहता कि हम एक ही अटैचमेंट दे रहे हैं आपको, जो 12 HP में भी चल रही है और जो 7 HP में नहीं। जी। 12 HP की अलग अटैचमेंट है, 12 HP की बड़ी अटैचमेंट, जी। 9 HP की बड़ी अटैचमेंट, 7.5 HP की छोटी अटैचमेंट, 6 HP मशीनों की छोटी अटैचमेंट। इससे क्या होता है, मशीनों पर लोड कम पड़ता है, मेंटेनेंस खत्म हो जाती है, मशीन सालों साल चलती है। साथ में आपके खेत पे वो अटैचमेंट बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह वर्क करती है। अपने किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि वे हमारी मशीन पे बहुत इतना विश्वास कर रहे हैं। दूर दूर से हमारे किसान भाई हमारी मशीनों को मंगवा रहे हैं और उन्हें वो इतनी अच्छी तरह इस मशीनों को इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे वह कमर्शियली यूज़ करके अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। तो हमारा हमेशा उद्देश्य यही रहता है, हमारा उद्देश्य बिक्री का नहीं, हमारा उद्देश्य मेन ये है कि हमारे किसान भाइयों को टेक्निकल बनाया जाए, उन्हें विकसित करा जाए और एक अच्छी तकनीक देके उनसे एक कम मेहनत में एक अच्छी आमदनी करने का मौका दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी आप। किसान भाइयों, आज आपको इतनी अच्छी जानकारी कि कैसे हम अपने पावर वीडर को लेने के बाद में कैसे मेंटेनेंस करें और अच्छे तरीके से हम कैसे उसे यूज कर सकते हैं अपनी निराई गुड़ाई फसलों के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।